1.7 से बढ़कर 2.04 हो जाएगा इस समय, तो उस समय आपकी बेसिक पे डिसाइड हो जाएगी 36,720 रुपये। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको इंतजार है कि 8 पे कमीशन कब बैठेगा और कब तक 8 पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ सकती है और कितने बढ़ने का अनुमान है। जैसा कि न्यूज चैनल के माध्यम से बताया जाए, कभी कभी बताया जाता है 3.68 बढ़ने का अनुमान है और कभी कभी कुछ और फैक्टर भी बताए जाते हैं और कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है जो बेसिक पे आपकी 66,000 हो जाएगी या 45,000 हो जाएगी। 7 CPC का जो स्केल है, जिसमें मिनिमम बेसिक पे 18,000 है, उसको कोई 45,000 बता देता है, वहीं पे कोई 66,000 बता देता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का फार्मूला क्या है और किस प्रकार से ये बढ़ने की, कहाँ तक ये फार्मूला कामयाब होगा और कहाँ तक ये फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है और आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे, जैसा कि ये न्यूज में दिया हुआ है कि 8 पे कमीशन व्हेन विल कम, जब 8 पे कमीशन आएगा तो कितनी सैलरी बढ़ेगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 8 पे कमीशन विल बी 1/1/2026 द रेट ऑफ DA एज ऑन द डेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द डिटरमाइंड ऑफ 8 CPC फिटमेंट फैक्टर। इट विल एज्यूम द रेट ऑफ DA एज 31/12/2015 इज 70%। द प्रोपोज्ड 8th CPC मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ DA विल बी 1.70। यानी दोस्तों 8 CPC के अंदर जो आपका फिटमेंट फैक्टर जो बैठेगा आपकी DA के ऊपर निर्भर करेगा, DA कितना परसेंट बढ़ जाता है। वहीं अगर DA 70% हो जाता है तो वहां पे आपका फिटमेंट फैक्टर 1.7 हो जाएगा। अगर DA यहाँ पे 80% आ जाता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर इस DA के ऊपर निर्भर करेगा और DA के अनुसार ही वो कैलकुलेट होगा। आगे देखते हैं, इफ द पे कमीशन रिकमेंडेड्स एन इंक्रीज इन द पे रिवीजन that would be included in the 8 CPC fitment factor. It depend on how much minimum pay and pay commission would recommended 8 pay revision. Accordingly, 8 pay commission basic salary will determined. यानी फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही निर्भर करेगा जो आपका मिनिमम बेसिक कितना लिया जाएगा और कितना रखा जाएगा, उसी के अनुसार आपका जो टेबल बनेगी 8 CPC की वो उसी के अनुसार बनेगी। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। 70% अगर DA बढ़ने का अनुमान है, अगर 70% DA हो जाता है तो आपका 1.7 फिटमेंट फैक्टर बैठ जाएगा, क्योंकि इस समय DA 50% होने वाला है। 50% से ऊपर हो जाएगा या 51 हो जाएगा, उस समय 31/12/2025 तक आते आते आपका 70% के अनुमान पे है, तो इसलिए आपका फिटमेंट फैक्टर 1.70 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये DA फिटमेंट फैक्टर किस पे डिसाइड करता है और किस फार्मूला के अनुसार डिसाइड होता है। द 8 पे कमीशन सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर विल बी डिसाइडेड वेरियस फैक्टर, वन ऑफ विच इज डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला। यानी डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला के हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर बढ़ते हैं और उसी के अनुसार DA भी बढ़ता है। तो आगे देखते हैं, द मिनिमम पे विल बी डिटरमाइंड यूजिंग द नॉर्म्स सेट बाय 15th लेबर कॉन्फ्रेंस एंड बेसिक फूड रिक्वायरमेंट टू द फैमिली एज पर द डॉक्टर एक्रॉयड रिकमेंडेशन। यानी जो 15th लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें एक फैमिली को बेसिक फूड रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूले के अनुसार निकाला जाता है और उसी फार्मूले के अनुसार DA भी डिसाइड होता है। यहाँ पे डॉक्टर एक्रॉयड रिकमेंडेशन, सो मैनी फैक्टर आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइन द मिनिमम पे इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज यूजिंग इन DA कैलकुलेशन। यानी DA कैलकुलेशन में भी एक्रॉयड फार्मूले का ही यूज होता है और इसी के अनुसार 8 पे कमीशन भी उसी के अनुसार उसमें भी रिकमेंडेड होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मान के चले, अगर आपका ये सब फिटमेंट फैक्टर आपके DA के ऊपर निर्भर करेगा और DA जितना बढ़ जाएगा उसी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर आपका हो जाएगा।
अब बात करते हैं आगे इंक्रीज वाले पॉइंट की। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो है फिटमेंट फैक्टर, एक है परसेंटेज इंक्रीज और इसके बाद मिनिमम पे। यहाँ पे आप देखते हैं फिटमेंट फैक्टर 2.57 यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज 14.29 है और इस प्रकार से 18,000 आपकी मिनिमम बेसिक पे रखी गई है। यहीं पे दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको, अगर यानी 70% आपका डीए हो जाता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.7 हो जाता है 8 सीपीसी के अंदर, और वहीं पे अगर उससे बढ़ जाता है और परसेंटेज कितना इंक्रीज करके दी जाती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आइए यहीं पे दोस्तों ये जूम कर लेते हैं कि आखिर में डीए आपका 70% हो जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.7 हो जाएगा। यानी जिस प्रकार मान लीजिए 100 रुपये आपका बेसिक पे है, बेसिक पे 100 है और 70% डीए हो जाता है तो आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, यानी 170 रुपये आपकी पे हो रही, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही 70% डीए के अनुसार 100 रुपये अगर बेसिक सैलरी मानी जाती है तो इस प्रकार से ये फैक्टर इसके ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए फैक्टर क्या आपका बन गया 1.7। इसी प्रकार से ये 1.7 फैक्टर बन गया। अब इसके ऊपर 15% इंक्रीज करता है या 20% इंक्रीज करेगा या 30% इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे अगर 15% इंक्रीज करता है यानी 170 का 15% अगर इंक्रीज करके, जिस प्रकार से ये हर पे कमीशन में इंक्रीज करके दिया गया है, इस प्रकार से अगर इंक्रीज करके अगर आपको इस पे कमीशन में भी रखा जाता है, अगर 15% रखा जाता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर मिलके 1.96 हो जाएगा और इस प्रकार से जो आपका 18,000 जो बेसिक सैलरी जो 7 सीपीसी के अंदर डिसाइड की गई थी, इस प्रकार से ये 35,280 रुपये हो जाएगी। वहीं पे अगर पे कमीशन में 20% इंक्रीज करके दी जाती है पे कमीशन तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.04 हो जाएगा, यानी 1.7 से बढ़कर 2.04 हो जाएगा। इस समय तो उस समय आपकी बेसिक पे डिसाइड हो जाएगी 36,720 रुपये। अब ये कहेंगे फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से आपने निकाला, तो फिटमेंट फैक्टर के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे 15% या जैसे 20% आपका बढ़ा, यानी 170 पे 20% बढ़ा, यानी 170 का 20% ऑफ 170 यानी 170 का 20%। तो 170 का 20% निकालने के लिए आप 20/100 इंटू 170, यहाँ पे हो गया 0 से 0 कट गया और वहीं पे 17 दूना, यहीं पे अगर 170 में अगर मैं 34 प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे 34 प्लस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 204। यहीं पे दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे 204 जो हो गया 2.4 ये फिटमेंट फैक्टर बन गया अगर 20% इंक्रीज कर गया तो। अगर 15% इंक्रीज करके दिया गया तो 1.96 होगा, अगर 30% इंक्रीज करके दिया गया तो यहाँ पे 2.21 फैक्टर बन जाएगा। और इंक्रीज फैक्टर तो यहाँ पे है ही है, इंक्रीज करना कंफर्म है। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे देखते हैं 7 सीपीसी के अंदर 14.29% इंक्रीज किया गया था, तो तब हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.27 बन जाता है। नहीं तो इससे पहले हमारा फिटमेंट फैक्टर 125% डीए हो गया था और ये डीए के अनुसार 2.25 आपका फिटमेंट फैक्टर था। इस डीए मिलने के अनुसार 2.25 फिटमेंट फैक्टर था और 2.25 पे 14.29% इंक्रीज करने के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों इसी प्रकार अगर यहाँ पे जैसे ही आपका 20% मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, लेकिन वैसे 15% ही मिलेगा आपका, तो 15% अगर आपको मिल जाता है तो 1.96 आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। और वहीं पे तो आपकी बेसिक सैलरी जो मिनिमम बेसिक सैलरी जो 18,000 है वो यहाँ पे आपको 35,280 रुपये मिल जाएगी। अगर 20% 36,720 रुपीज मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार कदम कैसे रख रही है, जो आपका डीए, अभी आप ये भी देखें कि जो डीए बढ़ने का जो रेट है, अभी आप
पीछे की दशकों में देखेंगे आप, डीए बढ़ने का जो फार्मूला है जो अपनाया गया है, डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला के हिसाब से अपनाया गया है और इसी हिसाब से पे कमीशन भी इसी फार्मूले के हिसाब से बढ़ेगा। तो इसमें जो डीए बढ़ने का जो फार्मूला आपको मिल रहा है, जैसा कि आप देखेंगे पिछले कमीशन में 196 से लेकर जो 2006 तक जो पे कमीशन था आपका, उसमें देखेंगे तो आपका डीए यहाँ पे 2004 आते आते 50% से क्रॉस कर गया था। तो यहाँ पे कमीशन में ये था कि यहाँ पे 50% होते ही आपको डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा इस पे कमीशन में नहीं है। वहीं पे दोस्तों बता देते हैं 2004 में डीए मर्ज कर दिया गया था 50%, उसके बाद 14% से शुरू हुआ और 54% फिर हो जाता है, यानी कि पूरे दशक में दोनों मिलाकर 104% आपका डीए इसमें बढ़ गया पहले के फार्मूले के अनुसार। वहीं पे 2006 से लेकर 2016 के बीच में अगर डीए का फार्मूला देखते हैं तो यहाँ पे डीए 125% तक बढ़ जाता है, यानी 5th पे कमीशन में भी डीए 104% बढ़ जाता है और 6th पे कमीशन में भी 7th पे कमीशन से पहले भी डीए 125% बढ़ जाता है। उस समय फार्मूला अलग था, लेकिन अब AICPIN का जो आंकड़ा आ रहा है जो एक्वायर्ड फार्मूले के हिसाब से आ रहा है, जिसमें डीए कम बढ़ रहा है और आपका जो पे कमीशन में जो परसेंटेज जो इंक्रीज होगा वो भी कम बढ़ेगा। तो दोस्तों यही अंतर है जब से एक्वायर्ड फार्मूला लागू हुआ है, और इसी प्रकार से जो परसेंटेज इंक्रीज होना है जो पे कमीशन में, वो भी इंक्रीज होना परसेंटेज कम हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14.29% ही इंक्रीज किया गया, यानी डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला के हिसाब से। और इस समय जो 8 पे कमीशन जो आएगा, 8 पे कमीशन होगा, उसके अंदर भी आपका ये मान के चले यहाँ पे 15% ही इंक्रीज होगा, और यहाँ पे 1.7 आपका फिटमेंट फैक्टर 70% डीए के अनुसार होगा और 15% इंक्रीज होगा, तो उस समय आपका फिटमेंट फैक्टर 1.96 हो जाएगा। और यही फिटमेंट फैक्टर 1.96 होगा। अगर 20% इंक्रीज हो जाता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 2.04 हो जाएगा, और इसी के हिसाब से आपकी बेसिक फिक्स कर दी जाएगी। यानी आप मान के चलें कि आपका जितना बेसिक पे है उसमें 1.96 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 15% अगर बढ़ने का अनुमान है तो। अगर वहीं पे 20% इंक्रीज होने का अनुमान है तो 2.04 से मल्टीप्लाई कर दें, और उतना मान के चलें कि आपकी बेसिक पे यानी 2.4 का मतलब डबल, जो आपकी बेसिक पे इसमें जो मिल रही उसका डबल हो जाएगा, और उतना पे आपकी पे फिक्स कर दी जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक्वायर्ड फार्मूला समझ में आया होगा, और किस प्रकार से एक्वायर्ड फार्मूले के हिसाब से डीए बढ़ रहा है और किस प्रकार से जो परसेंटेज इंक्रीज करके मिलेगा वो एक्वायर्ड फार्मूले के हिसाब से मिलेगा, और 15% या 20% इतना ही होगा, इससे ज्यादा आपका नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।